ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। स्वावलंबी होने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। इंद्रिय द्वारों को बंद करिए। मूर्त पदार्थों में कुछ भी सारपना नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। आत्मनिर्भर बनिए। सिर से पांव तक ये आप हैं, सुख स्वभावी। सुख दुख रूप से ही हमको हमारा अनुभव होता है। सिर से पांव तक यहाँ सुख या दुख की स्थिति होती है। इसी से हम अपने को अनुभव में लेते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। जहाँ परावलंबन है वहाँ सुख नहीं है, और जहाँ स्वावलंबन है वहाँ दुख नहीं है। अपने सन्मुख रहने का भरसक प्रयत्न कीजिए। शरीर में भले ही आराम हो या वेदना हो, उसका अनुभव करके रहिए। बाह्य पदार्थों के अवलंबन से बचिए। जब तक रोग नहीं हो, वृद्धावस्था नहीं हो, तब तक आप सुगमता से अपने सन्मुख रह सकते हैं। अपने सन्मुख रहकर हम रोग और वृद्धावस्था जनित दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। दुखों से अपने आप को बचाए रखने के लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने सन्मुख अपनी वर्तमान दशा का अनुभव वेदन करिए। अंतर्मुख रहते हुए बीच बीच में गहरी श्वास लेते रहिए, क्योंकि अभी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को, हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव करके रहिए। अपने शारीरिक सुख दुख के अनुभव से ही हमको अपना परिचय होता है। जिस शरीर में सुख दुख होता है वह हमारा अमूर्त शरीर है, वह हम स्वयं हैं। मूर्त के सहाय से ही हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। उनकी पराधीनता से इंद्रियों की
मन की मस्तिष्क की पराधीनता से, और जो कार्य पराधीनता से होता है वह हमारा स्वभाव नहीं है, वह हमारा विकार है, और विकार रूप परिणाम से ही हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं। अमूर्त कर्मों से क्यों बंधते हैं? इसका एक ही उत्तर है कि हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं। मूर्त पदार्थों से क्यों बंधते हैं, उसका उत्तर भी प्रश्नवाचक है कि हम मूर्त पदार्थों को क्यों देखते जानते हैं। अपराध हमारी ओर से ही होता है, कारण हम ही देते हैं, और मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए रहना हमारे लिए सहज हो गया है, उसलिए संसार भी सहज हो गया है। जन्म मरण की परंपरा अनादि से चल रही है, क्योंकि हमने मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया है। इंद्रिय द्वारों को बंद करने का या इंद्रिय जय करने का प्रयत्न ही नहीं किया। ऐसे ये हमारा स्वभाव ही हो गया है। तो एक एक इंद्रिय नहीं है, पांच पांच इंद्रियां हैं। मूर्त के 5 धर्मों को जानने के लिए स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, मस्तिष्क भी हमें प्राप्त है, मूर्त मन भी हमें प्राप्त है, जिससे हम मूर्त पदार्थों के बारे में विचार करते हैं, उनको याद करते हैं। जब शरीर स्वस्थ है तब हम सुगमता से मूर्त पदार्थों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। इसलिए युवा अवस्था ही स्वानुभव का प्रयत्न करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अच्छे काम के लिए कभी देर नहीं होती, इसलिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने के लिए अपनी कमर कसिए। इसी का नाम पुरुषार्थ है। केवल अपनी अमूर्त का या जिसमें सुख दुख होता है उसका वेदन करते हुए रहिए। इसका उपदेश भले ही प्राप्त नहीं हो, मोक्ष मार्ग इतना ही है कि हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें। शरीर शब्द हमको भी कहता है, क्योंकि हमारी रचना भी शरीर रूप है। इतना सा हम निर्धार कर लें कि हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है। यही स्वावलंबन है। स्वावलंबन का दूसरा कोई प्रकार नहीं है, धर्म का दूसरा कोई प्रकार नहीं है। भले ये धर्म के रूप में लोक में प्रसिद्ध नहीं हो, पर धर्म इतना ही है कि हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहें। इसके लिए हमें किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। इस काम को हम स्वाधीनता से कर सकते हैं, और जो काम स्वाधीनता से किया जा सकता है
वही वास्तव में हमारा धर्म है। धर्म का इतना ही स्वरूप है। ये बात यदि हमारे चित्त में उतर जाती है, समझ में आ जाती है, तो फिर हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव जब चाहे, जितना समय तक चाहे, करते हुए रह सकते हैं। शारीरिक दुख के अनुभव में जीव को ऐसा लगता है कि यह कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ इतना ही कहना है कि जैसे शारीरिक सुख का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है, धर्म है, ऐसे शारीरिक दुख का अनुभव करना भी मोक्ष मार्ग है, धर्म है। शरीर में वेदना है, उसको हम अनुभव करते हैं, यत्न पूर्वक करना है, क्योंकि यह धर्म है। स्वतः वेदना अनुभव में आती है या अंतर्दृष्टि कर्म उसको अनुभव में लेते हैं। दोनों ही प्रकार से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए शरीर में कोई रोग है, वेदना है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं होना है, चिकित्सा के लिए दौड़ना नहीं है, बस उसका अनुभव करते हुए रहिए। लोग इस स्वाधीनता को जानता नहीं है, पराधीनता को ही जानता है, क्योंकि अनादि से वह परावलंबी ही रहा है और इसकी विद्या भी नहीं है। वास्तव में तो विद्या ही नहीं है, क्योंकि विद्या की परिभाषा यह है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या उसी को कहते हैं जो मुक्ति प्रदान करे, और मुक्ति प्रदान करने की विद्या इतनी ही है कि हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें। शरीर के किसी भी भाग में आराम है, वेदना है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी अपने को अपने शरीर में अनुभव होता है, उसका अनुभव करना धर्म है। वही चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। और इसके अलावा जितना भी हम कुछ करते हैं वह सब अधर्म है और संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग है। हम पाएंगे कि हम अनादि से संसार मार्ग में ही चल रहे हैं, अधर्म ही कर रहे हैं, अपना हित नहीं कर रहे हैं। अपना हित का काम तो वही है जो हमें मोक्ष प्रदान करे, और हम मोक्ष प्राप्त कर नहीं पाए हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने हित में आज तक प्रवृत्ति नहीं की है। आज तक हमने अपने अहित में ही प्रवृत्ति की है, अपने को दुख ही पहुंचाया है। सुख के मार्ग से हम दूर ही रहे हैं। सुख का हमने वास्तव में कोई यत्न किया ही नहीं है। हमने बालू पेल कर तेल निकालने का प्रयत्न किया है, जड़ पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न किया है, जिनमें सुख नहीं है। इंद्रिय ज्ञान से सुख पाने का प्रयत्न किया है, जबकि इंद्रिय ज्ञान में सुख देने का धर्म नहीं है। इंद्रिय ज्ञान हमें संसार में रखता है, नाना प्रकार के दुख ही उपलब्ध कराता है। और इंद्रिय ज्ञान से बचने का सीधा सपाट उपाय है, हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें। किसी भी धर्म की पुस्तक में या लोक की पुस्तकों में ये
शिक्षा नहीं है कि शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना धर्म है, चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है। इसलिए जीव मोक्ष मार्ग में नहीं चल पाते, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर पाते और संसार में ही जन्म मरण करते रहते हैं। और जहाँ संसार में है तो वहाँ नाना दुख के प्रसंग बनते ही हैं, क्योंकि मूर्त काया के साथ कोई जीव सुरक्षित नहीं है और अपनी रक्षा करना ही धर्म है। और अपनी रक्षा इस शरीर से मुक्त होने से ही होती है और इस शरीर से मुक्त होने के लिए हमें अपने शरीर को ग्रहण करना होगा, जो सुख दुख रूप से अनुभव में आता है। ऐसा सुख दुख शारीरिक सुख दुख रूप से, विषय सुख दुख के अनुभव में तो हम शरीर से नहीं जुड़कर बाह्य जगत से जुड़ते हैं और वह सुख दुख का अनुभव तो निश्चित ही संसार मार्ग है। जो शरीर में होता है, जो शारीरिक सुख दुख रूप से प्रसिद्ध है, शरीर में मुझे आराम है, शरीर में मुझे तकलीफ है, दोनों में ही संभाव धारण करके उसका अनुभव करना, यही सामायिक है। कोई पाठ बोल लेना सामायिक नहीं है। शारीरिक सुख दुख का संभाव से अनुभव करना हुआ सामायिक है। शारीरिक सुख का अनुभव करने को तो सभी तैयार हैं, पर जब शरीर के किसी भी भाग में कोई वेदना हो, उसको भी उसी तरह से हम अनुभव में लेते हैं, उसी भावना से उसको धर्म जानकर, मोक्ष मार्ग जानकर, तो फिर हम वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलते हैं। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद करके अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करिए। मोक्ष मार्ग समझने की दृष्टि से जितना सुगम है, उतना जगत में कोई कार्य समझना सुगम नहीं। दृष्टि से अपने शरीर को पहचानिए, जो हमारे को अनुभव में आता है, भले दिखाई नहीं देता हो, ये मैं हूँ, सिर से पांव तक मेरा विस्तार है, मेरी ऊंचाई है। इसी प्रकार मनुष्याकार मेरा विस्तार है और वह हर अंग में आराम है या वेदना है, उसको हम जब चाहें तब अनुभव में ले सकते हैं। बस इस अनुभव का नाम मोक्ष मार्ग है, इस अनुभव का नाम धर्म है, इस अनुभव का नाम चारित्र है, शील है। ये हम नहीं जानते और इसके अलावा जितने भी अनुष्ठान हैं, वे सब शील नहीं है, चारित्र नहीं है, धर्म नहीं है। उन सब का पुरुषार्थ नाम भी वास्तव में नहीं है। यत्न तो हम कर रहे हैं बाहर में, पर वह वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। वह तो हमें संसार की योनियों में ही भ्रमण कराता है। बहिर्मुख रहने में पशु पक्षियों में और मनुष्यों में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है। एक मच्छर भी बहिर्मुख है, एक लट भी बहिर्मुख है, एक चींटी भी बहिर्मुख है। सब पशु पक्षी बहिर्मुख है और मनुष्य होकर भी बहिर्मुख है, तो फिर पशु पक्षियों में और हमारे में क्या अंतर है?
केवल बाहर के अहिंसा पालन कर लेने मात्र से कि हम शाकाहारी हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं, सप्तव्यसन का सेवन नहीं करते हैं, इतने मात्र से यदि मोक्ष होता तो ऐसा अनुष्ठान तो जीव अनंत बार कर चुका है। और जब हम अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहते हैं तो फिर बाहर की अहिंसा तो स्वमेव पड़ जाती है। जब अपने सन्मुख रहते हैं तो राग द्वेष मोह के परिणाम नहीं होते, और राग द्वेष मोह के परिणाम का होना ही वास्तव में हिंसा है, अपनी हिंसा है। और जब हम राग द्वेष का परिणाम करते हैं तो फिर दूसरे जीवों के मरने में भी हम निमित्त बनते हैं। इस प्रकार बहिर्मुख जीव स्व पर का घात करता ही है, अहिंसा धर्म को बिल्कुल पालता नहीं है। अहिंसक वही है जो अंतर्मुख है, और जब अंतर्मुख होते हैं तो अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लेकर जाइए, एक एक अंग का नाम अपने मन में लेते हुए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। स्वास्थ्य की स्थिति अर्थात शारीरिक सुख दुख की स्थिति। इसी को शास्त्रीय भाषा में स्व संवेदन कहते हैं। अपने शारीरिक सुख दुख का वेदन करना, क्योंकि हमारा यह शरीर है जिसमें सुख दुख होता है, वह स्वद्रव्य है, और उसका सुख दुख का अनुभव वेदन वह स्व संवेदन है। शरीर में वेदना होने पर बिल्कुल भी आकुल व्याकुल मत होइए। क्योंकि उसका अनुभव करना, वेदन करना, वह तो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का उपाय है। अपने विस्तार में ही विस्तरण करते हुए हर अंग के सुख दुख का संवेदन कीजिए। अपनी मुद्रा से हम परिचित हैं, क्योंकि अपनी मुद्रा के सुख दुख को हमने भोगा है अनजाने में ही। बिना प्रयत्न के ही हमने शारीरिक सुख दुख का अनुभव किया है,
बस अब प्रयत्न करके अनुभव कीजिए। हम निम्न योनियों में विचरण करके मनुष्य हो गए हैं, उसका एक ही कारण है कि हमने अनजाने में ही अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव किया है। उसको धर्म रूप से नहीं जाना, तथापि अनुभव किया है, और अनुभव किया है तो उससे हमारा अभिज्ञान हुआ है, हम मनुष्य हो गए हैं। और अब प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करेंगे तो फिर नर से नारायण होंगे, परमात्मा होंगे। अनजाने में ही शारीरिक दुख का अनुभव करने से हम मनुष्य हुए हैं, अब जानकर जब अनुभव करेंगे तो परमात्मा होंगे, संसार सागर को पार कर लेंगे। संसार सागर को अब तक हमने पार नहीं किया है, अब उसको पार करना है। तकलीफ आवे उसके पहले ही तकलीफ के कारण बहिर्मुखता को मिटाइए। आग लगे कुआं नहीं खोदा जाता है, फिर चिकित्सा करने से अच्छा यही है कि हम प्रिवेंशन करें। अंतर्मुख रहकर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हुए हम अपने आप को आगामी रोगों से बचाते हैं, दुर्घटनाओं से बचाते हैं, क्योंकि रोग और दुर्घटना का बीज बहिर्मुखता है। शरीर की हर भाग तक आपको पहुंचना है, और इस प्रकार जब हम अपने हर भाग तक पहुंचते हैं, हर भाग में बंधे हुए कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त करते हैं। और जब कर्मों का बंधन नहीं रहता तो फिर दुख भी नहीं रहता। धर्म की कोई अधिक शिक्षा नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।